अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कायदीन की मीटिंग की दरख्वास्त के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी से अरास वैली में जलसा मुनक्किद करने की इजाजत ली गई है। साबिक वजीर गुंडा उपाला सूर्य नारायणा ने बताया कि ऐसे में तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू जिले में आएंगे और जिले की सियासत को वाज़ेह करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप सबसे गुजारिश है कि पीर के दिन दिल से ताउन करें। श्रीकाकुलम हल्के श्रीकाकुलम देही मंडल श्रीकाकुलम रूरल मंडल अलिकम गांव ने साबिक एमपीपी श्रीकाकुलम देही मंडल गुंडू जगन्नाथ राव जगपति की सदारत में सरपंच रंदी उपाला स्वामी एमपीटीसी वाडाडा नागेश्वर राव ने घर घर नशरियात और बाबा 6 के सुपर ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में टीडीपी बीजेपी जनसेना के कायदीन कारकुनान मदाहों गांव वालों और नौजवानों ने शिरकत की। श्रीकाकुलम हल्के गाड़ा मंडल पंचायत में रंगपेट गांव में श्रीकाकुलम हल्के के तेलुगु खातून सदर गुंडू स्वाति शंकर की सदारत में साबिक मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वेंकटा रामन मूर्ति, साबिक सरपंच वेंकटा उप्पर राव, देशम्मा राव, औरंगी राव, सन्ना राव और दीगर मौजूद रहे। इस दौरान बाबू सुपर 6 स्कीमों में घर घर नशरियात के प्रोग्राम में शामिल रहे। इस प्रोग्राम में टीडीपी जनसेना बीजेपी कायदीन कारकुनान मदाहों ने शिरकत की। पुलासा हल्के में एक समाजी कारकुन ने पहुंचकर कहा कि मेरा तमाम अहले खाना को दिल की गहराइयों से सलाम है। शांतिनगर कॉलोनी 4th वार्ड पलासा म्यूनिसिपालिटी पुलासा हल्के में रहने वाले इस गरीब खानदान को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, जिसके वालिद नहीं उसके बच्चे का इलाज करना था। उसकी वजह से उस खानदान को छोड़ दिया। उस लड़के का आसाबी मसला अपने दोस्त रामकृष्णा की मदद से उन्होंने घर वालों को 2 माह का जरूरी सामान दिया है और लड़की की तिब्बी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उठाई है। చాలా బాధల్లో ఉన్న ఈ కుటుంబాన్ని చూసి నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు రామకృష్ణ నా దృష్టిలో పెట్టడంతో ఈ కుటుంబాన్ని నేనున్నాను, నా తమ్ముడు, మా కాలన్య అందరం ఉన్నాము, మేము ఈ బిడ్డకి చక్కగా చూసుకుంటామని చెప్పడానికి ఈరోజు శాంతినగర్ కాలనీ వచ్చాము. ఈ బిడ్డ నా బిడ్డగా తీసుకొని, మా అందరి బిడ్డగా తీసుకొని పూర్తిగా నయమయ్యేంత వరకు మందుల ఖర్చులు, ఈ అబ్బాయికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు కూడా మేము భరిస్తామని చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాం. ఈ నియోజకవర్గంలో కష్టము అన్న వాళ్ళకి మేమున్నామన్న ధైర్యం ఇవ్వటానికే ఈ వీడియోలు చేస్తున్నాం తప్ప సొంత లబ్ధి కోసము ఈ వీడియోల ద్వారా పబ్లిసిటీ అవుదామని కాదు. ఫలానా దగ్గర కష్టం ఉంది అంటే మాకు తెలియజేయండి. रुकने पार्लियामेंट रविचंद्र खम्मम ने बीआरएस पार्टी लीडर नागेश्वर राव, एमएलसी माधव और साबिक एमएलए वेंकट वीरैया के साथ कुल्लूर जिले में मुनक्किदा पार्टी लीडरों की मीटिंग में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। राज्यसभा के इंतखाबात में सिर्फ एक सीट हासिल करेंगे, ये अजीम लीडर केसीआर अपने आप को बीसी ग्रुप से दिए थे। उन्होंने कहा है कि उनका शुक्रिया अदा किया गया। रियासत में इक़्तिदार दिखा रहे जो कि तब्दीली और हुक्मरान अवाम की ख्वाहिश से मुख्तलिफ है। एमपी रविचंद्र ने कहा है कि यहाँ पर बिजली, खेती, पीने का पानी ना देकर, मंशूर में कर्ज माफी ना देकर, तब्दीली के तहत किसान बॉन्ड और फसलों के लिए बोनस की अदायगी ना करने वाले राज्यसभा के रुकन ने कहा है कि खम्मम जिले के कुल्लूर में पार्टी लीडरों की मीटिंग में बीआरएस पार्टी लीडर नामा नागेश्वर राव, एमएलसी ताता माधो और साबिक एमएलए रविचंद्र बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद रहे। साबिक वजीर हरीश राव ने करीमनगर बीआरएस एमपी उम्मीदवार बोइनापल्ली विनोद कुमार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ जिसने करीमनगर में तालीम हासिल की थी। करीमनगर बीआरएस की जय पैदाइश है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में यहाँ की तरक्की देखने के लिए मेरी 2 आंखें काफी नहीं। करीमनगर से हैदराबाद तक रेलवे लाइन को उस वक्त मंजूर किया गया जब केसीआर मरकजी वजीर थे। एक तफरीही कौमी शहरा हासिल की गई। बंडी संजय पिछले इलेक्शन में बीजेपी के जज्बात को भड़काने की वजह से जीत गए। ये लड़का फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद हैदराबाद से लापता है। लड़के का नाम मोहम्मद फैजान वल्द मोहम्मद वसीम है जो 12 अप्रैल दोपहर 1 बजे से लापता है। उसके वालिदैन उसकी खैरियत के लिए परेशान हैं और उन्होंने सबसे दरख्वास्त की है कि उसे जल्द से जल्द
تلاش کرنے کے لیے اپنے حلقوں میں یہ خبر پھیلائیں اور اگر کسی کو یہ لڑکا نظر آ جائے تو فون کر کے اطلاع دیں۔ نمبر ہے 9398224328 اور 8309014829۔ سائبرآباد SOT ٹیم نے گچی بالی میں سلور کے OU لاج میں غیر قانونی جوئے کے کمرے پر چھاپہ مارا ہے۔ خفیہ اطلاع کے مطابق SOT مادھا پور کی ٹیم اور گچی بالی پولیس نے مشترکہ طور پر گچی بالی کے علاقے راجیشور کالونی میں واقع سلور OU لاج کمرے میں چھاپہ مار کر غیر قانونی طور پر پتے کھیلنے والے 3 افراد کو پکڑ کر ان کے پاس سے 1,52,000 روپے نقد اور تاش کے 7 سیٹ برآمد کیے ہیں۔ گچی بالی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا اور تحقیقات کر رہی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر GHMC نے بتایا کہ صبح ضلع میں مختلف انفورسمنٹ ٹیموں کے ذریعے 12,17,000 روپے نقد، 63,307 روپے مالیت کا دیگر سامان اور 86.7 لیٹر شراب ضبط کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نقدی اور دیگر اشیاء کے حوالے سے 14 شکایت موصول ہوئی ہیں اور 9 FIR درج کی گئی ہیں۔ 52 لائسنس یافتہ اسلحہ جمع کرائے گئے ہیں۔ رونالڈ روز نے بتایا کہ ضلع میں اب تک 13,45,36,960 روپے نقدی اور 1,88,61,346 روپے مالیت کا دیگر سامان ضبط کیا جا چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے وضاحت کی ہے کہ 160 مقدمات درج کی گئی اور 155 افراد کو گرفتار کیا گیا اور اس دوران 19,988.77 لیٹر شراب بھی ضبط کی گئی ہے۔ نقدی اور دیگر اشیاء پر 326 سے شکایت موصول ہوئی اور ان کا ازالہ کیا گیا۔ 214 FIR درج کی گئی اور 2,593 لائسنس یافتہ اسلحہ جمع کرائے گئے۔ AISF کے ریاستی صدر اور سیکریٹری منی کانتا ریڈی اور پوٹا لکشمن نے بتایا کہ آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن AISF کے زیر اہتمام ماڈل AP سیٹ NEET کا امتحان ریاست بھر میں 20 اپریل کو منعقد کیا جائے گا۔ AISF کے ریاستی دفتر حمایت نگر اسٹیٹ آفس میں AISF اسٹیٹ کونسل کے زیر اہتمام ماڈل AP سیٹ NEET امتحانات کا پوسٹر جاری کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی صدر و سیکریٹری منی کانتا ریڈی اور پوٹا لکشمن نے کہا ہے کہ AISF کے زیر اہتمام ماڈل انجینئرنگ اور NEET کے داخلے امتحانات کا انعقاد کئی سالوں سے کیا جا رہا اور ان ماڈل امتحانات سے طلبہ کو امتحانات کے بارے میں آگاہی ملے گی اور ان کے خوف کو دور کیا جائے گا۔ سینئر سٹیزنز کے ایتھلیٹکس کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ سابق وزیر سنت نگر MLA تلاسانی سواس یادو نے سکندرآباد کے RRC گراؤنڈ میں مقابلے کا افتتاح کیا۔ مختلف ریاستوں سے تقریباً 300 بزرگ شہریوں نے مقابلوں میں شرکت کی۔ تلاسانی نے ان بزرگ شہریوں کو مبارکباد دی جو کھیلوں میں اپنی طاقت دکھا رہے۔ تلاسانی نے اعلان کیا ہے کہ وہ بزرگ شہریوں کی طرف سے منعقد ہونے والے پروگراموں میں اپنا بھرپور تعاون کریں گے۔ وہ سب لوگ سینئر سٹیزنز ہیں مگر آپ کسی میں بھی کامیاب ہو کے آج یہ عمر میں آپ یہ ایتھلیٹکس میں پارٹیسپیٹ کر کے ینگسٹرس کو بھی جوش دلائے جیسا یہ پروگرام میں شامل ہے سب کو پرنام کرتا ہوں اور یہ تو سنتوش رائے کا میرے اندر لیکن میں ہندی راستہ నుంచి 300 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో మార్నింగ్ 7 o'clock से ये एक सुंदर हैदराबाद है। आप लोग जानते हैं हैदराबाद के बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ तो ये तो RRC ग्राउंड में ये प्रोग्राम कायम करे और साथ ही साथ आप लोगों को सोचकर बताएं ये साल बहुत ऊपर प्राइवेट तो ठीक नहीं मगर आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने हेल्थ पे प्रॉपर्ली मेंटेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं जाना। AIMIM کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی صبح بہادرپورہ اسمبلی حلقے کے تحت ہاشم آباد تقبے نگر اور الجبیل کالونی میں اپنی انتخابی مہم چلائے اور مقامی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ آپ مجلس کو ووٹ دے کر ایک پیغام دیجیے
जो लोग हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, मंजिल को कामयाब करिए। जो लोग हमारी सियासी शऊर और सियासी क़यादत के खिलाफ हैं, आप मंजिल को वोट देकर उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करिए। ख्याल रखिए, 13 मई को पार्लियामेंट का इलेक्शन है, पतंग वोट दीजिए, कामयाब करिए भाई। पतंग का निशान है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अपनी जमात को कामयाब करिए आप। अस्सलाम वालेकुम मेरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। पतंग का निशान मुर्शिदाबाद के रखिए, 13 मई को इलेक्शन है। ईद मुबारक। 13 मई को इलेक्शन है, ये रोड का इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद कराएंगे। मीडिया हो रहा करा दीजिए। अच्छा दुआ फरमाइए, ईद मुबारक आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे गुजारिश करने आजाद की मजबूत रखें। कांग्रेस लीडर सुप्रिया ने कहा है कि प्रधान इलेक्शन लड़ने वाले भी सड़कों, नालियों, पुलों की बात करते हैं, लेकिन पीएम मोदी अपनी हुकूमत के 10 साल के काम का हिसाब नहीं लगा पा रहे। ये सिर्फ मटन मछली हिंदू और मुसलमान कर रहे। मोदी आप 180 को भी पार नहीं कर रहे, क्योंकि मुल्क इस बार गलती नहीं करेगा। ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है तो ग्राम प्रधानी के कैंडिडेट सड़क, नाली, पुलिया, पोखरा, गिट्टी, खड़ंजे की बात कर लेते हैं, लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बदहवासी में नारा तो दे दिया 400 पार का, लेकिन एक काम नहीं है जो गिना सके, और उसका नाम सुनते ही इनका डिब्बा गोल हो जाता है। सत्ता में 10 साल रहने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद जब चुनाव आया तो वही हिंदू मुसलमान, वही मीट मुर्गा मछली, उसकी बातें होने लगी, क्योंकि एक काम गिनाने लायक नहीं है पिछले 10 सालों का, और एक रणनीति या योजना नहीं है भविष्य के लिए। क्या ये हमारे मुद्दे हैं? कभी कभी लगता है किसको इस देश ने चुन लिया। ये प्रधानमंत्री की भाषा है कि अमुक ने क्या खाया तो मुझे भी वोट दे दो। एक अच्छा मैनिफेस्टो बना है जिसमें महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, श्रमिकों की बात होती है, उसका विमर्श हिंदू मुसलमान तक ले जाना। क्या ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को? लेकिन खैर, उन्होंने कौन से पहले शोभा देने वाले काम किए जो अब करने लगेंगे। पर एक बात अच्छी है और एक बात पूरी तरह से साफ है कि छवि जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। जो रंगी पुती छवि थी वो ध्वस्त हो चुकी है, असलियत लोगों के सामने आ गई है, रंग उतर गया और जनता समझ गई है कि ये सिर्फ तमाशा करने लायक है। तो कितना भी बर्ग ला लीजिए, जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, जनता इस बार गलती नहीं करेगी। और इसीलिए मैं आपकी पीड़ा, इसीलिए मैं आपका दुख, इसीलिए मैं आपकी व्यथा अच्छे से समझती हूं। सत्ता को खोने का जो भय, जो दुख आपको सता रहा है, वो दिखता है आपकी बौखलाहट में, वो दिखता है आपकी बेचैनी में। पर मोदी जी, आपने घबराना नहीं है। ऐसे ही अनर्गल मुद्दों पर डटे रहिए। देश की जनता के सामने असलियत और आती रहे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को नक्सलिज्म, दहशतगर्दी, 3 तलाक, दफा 370 और गुर्बत से आजाद कराया है। कई दहाइयों के इंतजार के बाद रामलला के अजीम शान मंदिर की तामीर की करारदाद पूरी हुई और देवभूमि उत्तराखंड में मोदी की गारंटी की तकमील होती नजर आ रही, इसलिए यहाँ गूंज रही है इस बार 400 को पार। इस बेपनाह मोहब्बत के लिए नैनीताल के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस वहीद अहमद एडवोकेट BRS अकायद ने 47वीं यौम पैदाइश के मौके पर किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, विकला बरादरी और चाहने वालों के फूलों और शालों को नहीं पहना और ना ही केक काटा, सिर्फ मुबारकबादियों को कबूल किया। रियासत, मुल्क और बैरूनी मुल्क के दोस्त, अहबाब और वालिदैन के पयामात और दुआओं को कबूल किया और तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपना पैगाम रवाना किया। उन्होंने कहा कि मेरा पैदाइशी दिन को मैं मनाना नहीं चाहता और ना ही मैंने ईद उल फित्र को कोई नया लिबास तक पहना, क्योंकि इसराइल की बर्बरियत और मासूम फलस्तीनियों पर मजलूम की वजह से आंख से आंसू निकल आता है और इसी ज़िमन में कोई खुशी नहीं सुनना चाहता हूं और तमाम से गुजारिश करता हूं कि उन सब के लिए दुआ करें।
CPI के रियासती सेक्रेटरी ग्रुप मेंबरान N बालामल्लेश, CPM के रियासती लीडर भोपाल CPIM एल मास लाइन जिले सेक्रेटरी CH रामचंद्र ने कहा है कि हिंदुस्तान का सेक्युलर निजाम तभी जिंदा रह सकता है जब मरकज में मजहबी जुनूनी बीजेपी की हुकूमत खत्म होगी। CPI, CPIM और CPIM एल मास लाइन के ज़रिए एहतमाम महबूब नगर जिले मरकज में CITU के दफ्तर में बाएं बाजू के कायदीन B बालाकिशन, A रामलू और C वेंकटेश की सदारत में बीजेपी के खिलाफ एक जिले कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन चाहती है कि रियासती हुकूमत हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड और सनराइजर्स के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करे जो ब्लॉक पर IPL क्रिकेट के टिकट फरोख्त कर रहे हैं। रियासती हुकूमत करप्शन की तहकीकात के लिए एक आला सतह कमेटी का तकर्रुर करे। HCA बोर्ड और जस्टिस लोथा कमेटी की सिफारिशात को IPL के रियासती सदर जनरल सेक्रेटरी के धर्मेंद्र, रियासती वर्किंग सदर नीरल कांति श्रीकांत पर भी लागू करने का मुतालबा किया। AIYF राष्ट्रीय समिति के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के गेट पर धरना मुनक्किद किया गया, जिसमें दफ्तर पर प्ले कार्ड उठाकर HCA और सनराइजर्स के दर्ज अमल की मजम्मत की गई। निजामाबाद के पार्लिमानी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन, मुकामी जगतियाल जिले BRS के सदर कलवा-कुंटला विद्यासागर राव, कोरटला के MLA डॉक्टर कलवा-कुंटला संजय, साबिक MLC VG गंगाधर गौड़कर और कोदंडा रामू बंदलिंगापुर जगतियाल में गांधी हनुमान मंदिर के अहाते में खुसूसी पूजा की। बाद में उन्होंने लोगों से इब्राहिमपट्टनम मंडल मरकज में इंतखाबी मुहिम की रैली में शिरकत करने और BRS पार्टी को हिमायत जाहिर करने के लिए कहा और बाद में वेंकटेश्वरा फंक्शन हॉल में इब्राहिमपट्टनम निजामाबाद पार्लियामेंट इलेक्शन मंडल के चीफ कारकुनों की मीटिंग में शिरकत की। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद जोशीवाड़ा में कॉर्डन सर्च किया गया। ACP कुलसुमपुरा की ज़रिए निगरानी में ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसमें 3 पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने हिस्सा लिया। गुड्डी मलकापुर पुलिस, कुलसुमपुरा पुलिस, टप्पा चबूतरा पुलिस ने और दीगर ने इसमें हिस्सा लिया। बादजा ACP ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज हम ये कुलसुमपुरा डिवीजन में ये टप्पा चबूतरा लिमिट्स में जोशीवाड़ा इलाका में हम ये कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम ये हम मुनक्किद करे थे। इसके तहत हम पूरा डिवीजन के 3 पुलिस स्टेशन का स्टाफ कुलसुमपुरा, टप्पा चबूतरा और गुड़ी मलकापुर के और 6 इंस्पेक्टर्स और SIs और ASIs और दीगर 97 स्टाफ पूरा मिला के 111 स्टाफ मिला के हम यहाँ पे कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम करे थे। ये एरिया में इसके तहत कुछ बगैर डॉक्यूमेंट्स के व्हीकल्स है, 33 बाइक्स, 5 ऑटोस और 16 लीटर लिकर शराब भी हम सीज करे वो बेल्ट शॉप रवि सिंह से, और 2 राउडीज भी हम डिटेन करे और ये वो लोग करंट डूइंग्स क्या कर रहे हैं उसका भी हम वो करें। और ये यहाँ पे खासतौर पर यूथ जो नशावार कुछ चीज़ा नहीं लेना बोल के और वैलिड डॉक्यूमेंट्स से गाड़ी चलाना बोल के काउंसलिंग भी करे थे। ये अभी जो आइंदा इलेक्शन है और श्री राम नवमी त्यौहार है, ये मौके पर पुरअमन माहौल क्रिएट करने के लिए और एक एतमाद दिलाने के लिए आवाम में ये प्रोग्राम हम करे थे आज। क्या पढ़ रहे तो वेरी गुड। इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम। आप यूके हाँ कौन सा कहाँ है वो? ऑटो में जाते हैं? कैसे जाते हैं स्कूल? बाजू में। अच्छा पढ़ना फिर आप लोग। ओके। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।